ऑफ फार्मेसी मुल्तान। देखो बेटा, आज हमने जो है वो पार्ट 1 का जो सेकंड क्वार्टर था उसका पेपर ए डिस्कस करना है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर ए के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं बेटा वो शामिल होते हैं, जिसमें अनाटॉमी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। आपने करना ये है कि बेटा मेरे लेक्चर को बड़े गौर से सुनना, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत आपके काम आने वाला है। बहुत सारी बातें मैं आपको जो है वो इसके अंदर बताऊंगा, हर कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल से, बड़ी तसल्ली से जो है बेटा मैंने डिस्क्राइब करना है। आप अगर मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम के अंदर आपकी बहुत सारी मदद करने वाला है। चल, इसको मैं शुरू करने लगा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? देखो बेटा, कोलेजन बेसिकली ये एक प्रोटीन होती है। ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। अच्छा, ये ना हमारी बोन्स के अंदर पाई जाती है, बोन्स प्रोटीन। तो इसलिए इसको ना मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन, सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी। तो जर्नल लिख दिया जाता है इन एनिमल्स कि एनिमल्स में ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो डेट्स वाई बेटे इसका आंसर जो है वो बन जाएगा बीटा यानी बी। देन लिखा हुआ है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। देखो बच्चे, जो सादा तरीन अमाइनो एसिड होता है ना, वो अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ठीक है ना। अमाइनो एसिड को ना यूं लिखा जाता है कि इसके एक साइड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड के ऊपर अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन, अच्छा ये वो जो पार्ट है ना, ये फिक्स पार्ट है, ये वो कहलाता है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक हो गया। इसको बोलोगे कार्बोक्सिलिक, इसको बोलोगे अमाइनो ग्रुप। और ये जो कार्बन है इसको कहा जाता है अल्फा कार्बन। ये आपने याद करना है क्योंकि एमसीक्यूज किसी भी एंगल से आ सकता है। फिक्स हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पर होता है आर। आर को लिखा जाता है साइड चेन। मतलब आर चेंज होता जाएगा, अमाइनो एसिड चेंज होता जाएगा। मतलब इस आर की जगह पर अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, और अगर इस आर की जगह पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं फिर ये एलानिन बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें सादा तरीन होता है कि आर की जगह पे हाइड्रोजन लगा दो तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। चल, अब देखो लिखा हुआ ग्लाइसिन एलानिन। ग्लाइसिल एलानिन कब बनता है? ग्लाइसिन एलानिन तब बनता है, देखो ये ग्लाइसिन, देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। इसी तरीके से ये देखे ना, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना। ये CH3 है, ये है एलानिन अमाइनो एसिड। मैंने कहा था ना कि आर चेंज करते जाओ अमाइनो एसिड चेंज होते, ये दोनों आपस में, ये इनके दरमियान में बना है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना। 2 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। ये CN बॉन्ड लिखा जाता है यूं, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये दोनों मिलने से बन जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। और ये एक डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। डाईपेप्टाइड का मतलब है कि 2 अमाइनो एसिड अटैच हो गए। डाईपेप्टाइड, पेप्टाइड अमाइनो एसिड को कहा जाता है कि 2 अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए और एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा ये डेवलप हो गया। ठीक हो गया। तो अब ये जो है ये बन गया एक डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो 2 अमाइनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो दो ग्लाइसिल एलानिन जो होता है ये एक डाईपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो है ये होगा, इसलिए आंसर जो है वो इसका बनेगा अल्फा। उसके बाद आप देखें द प्रोटीन विच कैन बी क्रिस्टलाइज। कौन सी प्रोटीन क्रिस्टलाइज्ड होती है? देखो बेटा, प्रोटीन ना बेसिकली 2 तरह की होती है। प्रोटीन ना 2 तरह की होती है। एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, और एक प्रोटीन होती है उसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। ठीक हो गया। ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। फाइबर प्रोटीन मतलब जो धागे की तरह की होती है।
ग्लोबुलर का मतलब है कि जो दानों की शक्ल में होगी वो ग्लोबुलर होती है। जो धागों की शक्ल में होती है ना, वो क्रिस्टल नहीं बनाती, वो नॉन क्रिस्टलाइन होती है, हमेशा नॉन क्रिस्टलाइन होगी। और जो ये दानों की शक्ल में होते हैं ना, ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं, तो इसको लिखा जाता है क्रिस्टलाइन। ठीक हो गया। तो इनमें ये वाली भी फाइब्रस है, कैरेटिन, ये हमारे नाखूनों में पाई जाती है, ठीक है ना, हमारे जो नाखून होते हैं। सिल्क फाइबर, ये भी फाइब्रस है, ये सिल्क में पाई जाती है। मायोसिन, ये पट्ठों में पाई जाती है। मसल प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन है? मसल प्रोटीन है, ये भी फाइब्रस होती है, ठीक है ना। तो सिर्फ ग्लोबुलर प्रोटीन ये है। हेमोग्लोबिन, आप जानते हो कि ये हमारे ब्लड में पाई जाती है, और ब्लड में भी किस में पाई जाती है? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। तो अब आपके लिए बड़ा क्लियर हो गया कि जो क्रिस्टलाइज्ड हो सकती है वो सिर्फ ये है। तो हमारा आंसर जो है बेटा वो इसका बनेगा अल्फा यानी ए। चल अब आगे चलते हैं। इकोलाई, साल्मोनेला, टेटनी एंड द एंथ्रॉक्स आर, देखिए ये जो होती है ना, ये रॉड शेप प्रोटीन होती है, ठीक है ना, ये रॉड शेप होती है। ये रॉड शेप प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो ब्रॉड शेप जो प्रोटीन होती है उनको बेसिलाई कहा जाता है। ये बेसिलाई बैक्टीरिया की एग्जांपल में आते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल के अंदर जो है बेटा ये आ जाती है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है वो अब आपके लिए क्लियर हो गया, ये बनेगा। ये होते हैं स्फेरिकल, ओवल नहीं होता, गोल होते हैं अंडे की तरह, ये सारे ऐसे ही हैं, ये उसी की टाइप है सारी की सारी। चल, बैक्टीरिया हैविंग विब्रियो स्पाइरल शेप जो होता है ना, उसको स्पाइरेला कहा जाता है। ऐसे ऐसे हेलिकल फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में जो होते हैं ना, उनको स्पाइरेला जो है बेटा ये कहा जाता है। ये कोमा शेप्ड होता है, विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड विद, देखो बेटा आपके पास ना दो तरह का बैक्टीरिया है, एक होता है ग्राम नेगेटिव और एक होता है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। आगे ना आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही मैं अभी आपको सॉल्व कर देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं डिटेल से बता देता हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपने फ़र्क कैसे करना है। देखो ये आया हुआ, तो मैं यहीं पे एक दफ़ा में ये क्वेश्चन हल कर देता हूँ आपको। वहाँ पे सवाल है कि ग्राम पॉजिटिव कौन से स्टेन को करता है। स्टेन क्या है? स्टेनिंग बेसिकली होती है कलर देने के लिए। स्टेनिंग क्या होती है? कलर देना होता है, और वो कलर से आप पहचान करते हो बैक्टीरिया की, आया बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पहचान होती है वो बेटा जो है वो इसकी मदद से हो जाती है, स्टेनिंग की मदद से, कलर देकर ना। कलर में फर्क आता है, देखो कैसे फर्क आएगा मैं भी मेंशन करता हूं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक हो गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, इसमें सबसे पहला तो पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन, फिफ्टी 50% होती है। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन कम होती है, पेप्टिडोग्लाइकन 10% होती है, ठीक है। इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उनकी मिकदार खासी कम होती है,
इसमें लिपिड थोड़े होते हैं, 1 to 4% होते हैं, जबकि इसके अंदर लिपिड्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, 11 से 12% होते हैं। ये आपने फ़र्क बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा इसमें ना लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड वो प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। जबकि यहाँ पर ये वो लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर होते हैं लिपोटिकोइक एसिड मौजूद होते हैं। ये इनका केमिकल डिफरेंस है तीनों, ठीक है ना, ये बताना। अच्छा, फिर ये जो है ना गिव कलर विद प्राइमरी डाई, यानी पहली दफ़ा में जो कलर इस्तेमाल होता है ये उसी का कलर दे देते हैं, और वो कलर होता है जो स्टेन होता है ना, स्टेन वो खुद है क्रिस्टल वायलेट, और जो कलर इसका होता है वो होता है पर्पल। और ये कौन सा कलर देते हैं? गिव कलर विद सेकेंडरी डाई, मतलब जो दूसरे नंबर पर कलर इस्तेमाल होगा ये उसका कलर देंगे। अब वो डाई का नाम है सेफ्रानिन, ठीक हो गया, डाई का नाम है सेफ्रानिन, और कलर ये देगा पिंक, यानी ग्राम नेगेटिव जो है वो हमेशा आपको पिंक कलर देगा और ये आपको पर्पल कलर देगा। देखें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया और साथ ही जो है बेटा अब आपको उसके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। देखो, दूसरी बातें बताने का मकसद ये था कि सवाल किसी भी एंगल से पेपर में आ सकता है। देखो ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड, अब आपका जवाब आ गया पर्पल, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव होता है तो फिर पिंक आता है, जो कि इसमें ऑप्शन में मौजूद नहीं है। चल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव हाई क्वांटिटी ऑफ, अभी बताया कि 50% इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। देखें ना, आपका जवाब वो टेबल करने से अब आपके बहुत सारे जवाबात उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन 50% होती है और ग्राम नेगेटिव में थी 10%। शेप ऑफ द सेल डिटरमिन, बेटा किसी भी सेल की जो शेप होती है, खासकर बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल हो, तो एनिमल को छोड़ के ना बाकी तमाम के सेल में सेल वॉल होती है, तो उनकी शेप जो है वो फाइनली सेल वॉल डिफाइन करती है। तो इसका जवाब बनेगा दूसरे वाला। इन फेज बैक्टीरिया डेथ एंड, देखो बेटा स्टेशनरी फेज के अंदर बैक्टीरिया का डेथ रेट और नए बैक्टीरिया बनने वालों का फेज बराबर हो जाता है, तो इसको स्टेशनरी फेज कहा जाता है। देखो, बैक्टीरिया की लाइफ में 4 फेज आते हैं, यूं ये 4 फेज होते हैं। अब ये कौन कौन सा? पहला ग्रोथ फेज होता है, उसको कहते हैं लैग फेज। दूसरा जो है बेटा वो उसकी तादाद में इजाफा होता है, उसको बोलते हैं लॉग फेज, इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। और जिसमें मरने वाले और नए पैदा होने वाले बैक्टीरिया की तादाद सेम होती है, तो उसको कहा जाता है स्टेशनरी फेज। जिस फेज में लाइन सीधी है, मतलब इसमें पैदा होने वाले और नए बनने वाले बैक्टीरिया की तादाद बराबर है, जबकि ये वाला हिस्सा कहलाता है डिक्लाइन फेज, जिसमें ज़्यादा बैक्टीरिया मरेंगे, कम पैदा होंगे। आखिरी फेज ये होता है। तो ये 4 फेज बैक्टीरिया की लाइन, तो इसलिए इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा बीटा। बैक्टीरिया रिक्वायर लो ऑक्सीजन, ये माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको कम ऑक्सीजन में जो है वो चाहिए होते हैं। इसके एग्जांपल कंपाइलोबैक्टर है। कंपाइलोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है ना वो कम ऑक्सीजन में चाहिए होता है। एनारोबिक ये होता है जो विदाउट ऑक्सीजन रहेगा, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। फैकल्टेटिव होता है जो विद एंड विदाउट ऑक्सीजन होते हैं। आपने इसकी बुक से एग्जांपल याद करनी है। ये विद ऑक्सीजन आएगा, जो ऑक्सीजन के साथ ही रह सकते हैं, ठीक है ना, इनको इनफ ऑक्सीजन चाहिए। तो आंसर बेटा इसका बन जाएगा अब डेल्टा। एल्डोस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम, देखो बेटा एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड का जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, ये हमारे गुर्दे के ऊपर पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला ग्लैंड है। ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है ना, इसके अंदर से ही जो है बेटा एल्डोस्टेरॉन पैदा होता है।
ये आपके नेफ्रॉन के ऊपर काम करता है, जो आप किडनी के अंदर होते हैं ना नेफ्रॉन, वहां पर एक्ट करता है। वो नेफ्रॉन का एक हिस्सा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहां से बेटे ये सोडियम एब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम, ये आपने अब याद रखना है क्योंकि यहां से भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन करने का ये काम करता है। चले, एस्ट्रोजन जो होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी ओवरी से पैदा होता है ना, ये लिखा हुआ ओवरी, ये ओविडक्ट होती है, इसको फ्लोपियन, ये ओविडक्ट होती है जहां फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। ये उसकी बच्चादानी है, ये वाले सारे जिसको यूट्रस लिखा हुआ ना, ये बच्चादानी होते हैं, सर्विक्स, और फिर ये वजाइनल एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है ये ओवरी से पैदा होता है, ठीक है ना, ये बात आपने याद रखनी है। अल्फा आएगा इसका जवाब। फिर है बेटा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है ना वो थायराइड ग्लैंड से पैदा होती है। थायराइड ग्लैंड से ना 3 तरह के हार्मोन पैदा होते हैं, ट्राई आइडो थायरोनिन, इसको T3 कहा जाता है, टेट्रा आइडो थायरोनिन, इसको T4 कहा जाता है, और कैल्सिटोनिन, ये खून में कैल्शियम को जज्ब करने में जो है बेटा ये मदद करता है, खून में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। ये ना हमारे गले में ये पाया जाता है, हमारी जो सांस की नाली है ना उसके ऊपर लगा होता है, ये थायराइड ग्लैंड है, इससे ही ये कैल्सिटोनिन हार्मोन पैदा होता है। चल, ग्लैंड विदाउट एनी डक्ट, जो बगैर डक्ट के होते हैं उनको जो है बेटा वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जैसे ये भी हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एंडोक्राइन है, जबकि जो स्वेट ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन की एग्जांपल है। स्वेट ग्लैंड भी एक्सोक्राइन की है। इसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो थूक पैदा करते हैं, वो एक्सोक्राइन है। पेनक्रियास जो होता है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की एग्जांपल में आ जाता है। ये एक्सोक्राइन भी है और साथ साथ ये एंडोक्राइन भी है, दोनों की एग्जांपल में जो है बेटा ये आ जाता है। चल, यानी अब इसका आंसर बनेगा बीटा। नंबर ऑफ बोन इन द क्रेनियम, क्रेनियम जो है ना ये खोपड़ी को कहा जाता है, खोपड़ी को कहते हैं। और खोपड़ी के अंदर जो है बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि 8 हड्डियां होती हैं, 8 होती हैं। देखिए ना, नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए, पैरेटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, सिफनाइड, एथमाइड बोन जो है ना, ये सारी जो है ना वो बताएंगे। ये 14 ना हमारी फेशियल बोन होती हैं, हमारे मुंह पर जो पाई जाती है ना, टोटल 206 होती है। तो आप ये देख सकते हो बेटा, नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आ गया 14 होती है, ठीक है ना, ये 14 लिखी हुई सारी। ये आगे आएगा जाइगोमेटिक बोन, ये रुखसार की हड्डी होती है ना, रुखसार की हमारी हड्डी जो होती है ना, इसको कहा जाता है। ये बेटा आपने नाम अच्छे से याद कर लेने सारे ना। इधर साइंटिफिक नेम ऑफ कॉलर बोन, देखो बेटा यहाँ मैंने पूरा टेबल ही डाल दिया, ये टेबल ही आपने जो है बेटा वो याद करना है। मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से याद कर लें, क्या पता इनमें से कुछ आ जाए, ठीक है ना। जैसे बेटा क्रेनियम खोपड़ी को कहते हैं, मैग्जिलरी ऊपर के जबड़े को कहते हैं, मैंडिबल नीचे के जबड़े को कहते हैं, हाइनाइड जो होती है ये गले की हड्डी होती है, गले में जो होती है ना जबान जिससे पीछे की तरफ अटैच है, उस हड्डी का नाम हायर्ड बोन होता है। सर्विकल वर्टिब्री नेक बोन को कहते हैं, ये गर्दन वाली होती है, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। ये स्टर्नम सीने की बोन को कहते हैं, और क्लेविकल कॉलर बोन होती है ना, ठीक है ना, कॉलर बोन ये लिखा हुआ। स्कैपुला शोल्डर बोन होती है, और स्टर्नम जो होती है बेटा ये ब्रेस्ट बोन सीने की हड्डी होती है, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, क्रेनियम खोपड़ी की हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी, ऊपर का जबड़ा, जबड़ा नीचे का जबड़ा, गले की हड्डी, गर्दन की हड्डी, सीने की हड्डी, कॉलर बोन होगी, ठीक है ना, कॉलर कंधे वाली,
शोल्डर बोन होगी, ये भी शोल्डर में, ये बैक साइड पर आते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखो ना ये आप देखते हो ये शोल्डर बोन है। पीछे ये वाली जो हड्डी है ना, ये वाली, ये स्कैपुला, जबकि ये जो हड्डी दिखाई है ना ये वाली, कि ये कैरिकॉइड है, नाम लिखा हुआ उसमें ना, कैरिकॉइड है। और ये आपकी जो है बेटा, ये दरमियान में ये दिखाई दे रही है, ये स्टर्नम बोन है, ये आगे देखो ना, ये लिखा हुआ है स्टर्नम बोन। और ये वाली जो हड्डी है ना, ये शोल्डर वाली, ये क्लेविकल बोन कहलाती है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि हमारे इस सवाल का जवाब जो है ना, कॉलर बोन के बारे में पूछा गया, तो कॉलर बोन ये क्लेविकल बोन आ जाएगी, ठीक है ना। चल पटेला, ये जो है ना, ये हमारे जो नी बोन हड्डी होती है। चल उसके बाद है द आइन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो आइन है ना, वो कैल्शियम का किरदार होता है। डेल्टा द पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्टेबल कॉलम विच कंसिस्ट ऑफ 5 फ्यूज्ड बोन। देखो बेटा, ये आपकी 4 हिस्से होते हैं इसमें, 1 2 रीढ़ की हड्डी के अंदर, 3 और ये चौथा पार्ट, इसमें होती हैं 7, इसमें होती हैं 12, इसमें होती हैं 5 और इसमें होती हैं 9, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि 5 किस में है, तो लंबर रीजन में 5 होती हैं। ये पेट की में होते हैं ना, जो पेट के करीब जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है ना, वो लंबर कहलाता है। और जो गर्दन वाला है वो सर्विकल, जो सीने वाला है वो थोरेसिक, और सैक्रम है दुम की तरफ वाला आखिरी हिस्सा, ये ना सैक्रम दुम की तरफ। तो इसका आंसर जो है ना बेटा, आप चार्ली बन जाएगा। जाइगोमेटिक बोन अभी बोला था मैंने, रुखसार की हड्डी, फेस की हड्डी होती है, बीटा। ड्यूरिंग रेस्ट द व्हाट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज एरोबिकली। देखो बेटा, लैक्टिक एसिड जो है ना, टोटल उसके हिस्से करते हैं 5, बॉडी करती है 5 हिस्से। 5 में से ये जो 5वां हिस्सा है ना, इसको लिखोगे 1/5, ये ब्रेक होगा एरोबिकली। और इससे जो एनर्जी हासिल होगी ना, वो रिमेनिंग 4/5 हिस्से को दोबारा ग्लूकोज में बदल देगी, ठीक है ना। मतलब 5 हिस्से हैं, 5 में से जो 5वां हिस्सा है वो टूटेगा, उसकी एनर्जी जो निकलेगी वो बाकी 4 हिस्सों को दोबारा ग्लूकोज में बदल देगी। तो 1/5 इसका जवाब आएगा बीटा। थोरेसिक केज, सीने के बेटा ये पूरा थोरेसिक केज है। वो कहता है कि इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं। इसमें रिब्स उसने बता दिया, स्टर्नम बता दिया, ये पसलियाँ हैं, ये स्टर्नम है। और साथ साथ कहा है कि कौन सी वर्टिब्री है जी, थोरेसिक वर्टिब्री। सीने में जो रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं ना, वो थोरेसिक कहलाता है, तो वो इसका हिस्सा बनेंगे। तो थोरेसिक जो होते हैं बेटा, वो चेस्ट वाले में आ जाते हैं, तो आंसर बनेगा बीटा। द काउंटर पार्ट ऑफ फीमर, फीमर जो होता है ना बेटा, ये टांग में पाई जाती है। फीमर बोन और फोर लिम के अंदर, ये हाइंड लिम में है ना, यानी ये टांग में। तो बाजू में कौन सा होगा, ह्यूमरस होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, बीटा। द पाम बेटा, हथेली को कहते हैं, इसको मेटाकार्पल कहा जाता है, ठीक है। फ्लेंजिस उंगलियों को कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्टिजियल बोन, मतलब जो हड्डी खत्म हो गई, हमारी दुम की बोन खत्म हो गया, ये कॉक्सिक है, ये दुम की हड्डी होती है, ये कम हो गई अब, तो इसलिए इसको वेस्टिजियल बोन कहा जाता है, बीटा। द नंबर ऑफ फ्लेंजिस, देखो बेटा, एक हाथ में 14 उंगलियां, 14 हड्डियां, उंगलियों की हड्डियों को फ्लेंजिस कहा जाता है। 14 एक हाथ में, हमारे 2 हाथ हैं तो 28 हो गए। पाँव में भी फ्लेंजिस है, तो 28 और 28 मतलब 14 हमारे पाँव में, 28 हमारे पाँव में, 28 हमारे हाथों में, दोनों हाथों में, तो टोटल 56 हड्डियां बनेंगी। डेल्टा नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द सर्विकल रीजन, गर्दन में बताया था, अभी मैंने बताया कि 7 होती हैं, बीटा। और नंबर ऑफ रीजन इन वर्टिबल कॉलम 4 होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि जनाब गर्दन वाला, फिर सीने वाला, फिर पेट वाला और फिर दुम वाला, जो है ना, ये 4 हिस्से होते हैं, तो आंसर बनेगा डेल्टा। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से, देखो बेटा 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई, ये होते हैं ओवल या स्फेरिकल, ठीक है ना। जैसे डिप्लोकोकस आप लिख देते हो ना, ये ऐसे होते हैं डिप्लोकोकस, आप लिख देते हो स्ट्रेप्टोकोकस, ये ऐसे स्ट्रेप्टोकोकस बन जाएगा चेन की शक्ल में। इसी तरह दूसरा जो होता है वो होता है बेसिलाई, एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ी, ये रोड शेप बैक्टीरिया होता है,
इसकी एग्जांपल में आ जाता है इकोलाई, है ना, ये ऐसे रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई। इसकी एग्जांपल में आ जाता है, इनके एग्जांपल में बेटा आप लिख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई, इसी के साथ लिख सकते हो आप, नमूनिया जो पैदा करता है वो आ जाएगा इसकी एग्जांपल में। तीसरी एग्जांपल होता है स्पाइरल, ये स्प्रिंग की तरह होता है, या इसको हेलिकल लिख सकते हो, ये हेलिकल होता है ना, ऐसे ऐसे। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो हाइफोमाइक्रोबियम, वो इसकी एग्जांपल में आ गई। ठीक हो गया, ये आपने बेटे याद करना है। फिर इसी तरह नेम ऑफ फोर लिम्ब, फोर लिम्ब ऊपर के बाजू को कहा जाता है, इसकी ये वाली हड्डी ह्यूमरस होती है, ये रेडियस होगी, ठीक है बेटा, ये अल्ना होगी, ठीक है, ये अभी हमने लिखा था कि ये होगी मेटाकार्पल, ये हाथ में कलाई में आ जाती है, और फिर ये आ जाती है, उंगलियां आ जाती हैं फ्लेंजिजिस, और ये जो है ना, ये हथेली में आ जाती हैं कार्पल्स। ये आपने बहरहाल फोर लिम्स के बारे में बताना था, तो उसमें ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना आ जाता है। चल, क्लासिफिकेशन करनी है आपने ऑन द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि मतलब कहाँ से हार्मोन पैदा हो रहा है, उसके हिसाब से आपने बताना है। देखो बेटा, हार्मोन जो पिट्यूटरी से पैदा हो रहे हैं, आपने पिट्यूटरी की 3 लोब होती हैं, इंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इससे पैदा होता है, ठीक है। इसी तरह पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन पैदा होता है। फिर थायराइड ग्लैंड में मैंने ये तीनों के नाम बताए आपको, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पैराथ हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन और कोर्टिसोल हार्मोन, हार्मोन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये याद करना है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन पैदा होता है, पैनक्रियाज से बेटा इंसुलिन, और एक और हार्मोन है ग्लूकागॉन, वो भी यहीं से पैदा होता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, देखो क्या फंक्शन होता है। नंबर 1, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना बेटा, ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, बिकॉज एंटीबॉडीज जो है बेटा वो प्रोड्यूस होती हैं लिम्फ नोड में, रिटर्न ये वापस करता है वैल्यूएबल रिटर्न वैल्यूएबल फ्लूइड इनटू ब्लड अगेन, वापस खून का कुछ लिक्विड वापस खून में आ जाता है, इसकी मदद से ना, खून से निकला था खून में ही वापस आ जाता है। डेली 3 लीटर के करीब, 3 लीटर लिक्विड रिटर्न इनटू ब्लड बाय लिम्फेटिक सिस्टम, के लिम्फेटिक सिस्टम से ना डेली 3 लीटर के करीब लिक्विड वापस आ जाता है। फिर आखिरी फंक्शन, आल्सो हेल्प इन फैट एब्जॉर्प्शन, बेटा ये फैट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है ना। मसलन फॉर एग्जांपल लैक्टील्स in small intestine help in absorption of fat। चले, फिर बेटा परनीशियस एनीमिया का होता है, ऐसा एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है ना, साइनोकोबालामिन, यही होता है विटामिन B12, मैथिकोबाल में आपने पढ़ा होगा, यही होता है। इसकी कमी हो जाए ना तो
आप जानते हो कि ये रेड ब्लड सेल बनाने में ज़रूरी होता है, आरबीसीज बनाता है, आरबीसीज के बगैर नहीं बनेगा। ये विटामिन बहुत ज़रूरी है। ये आपके गोश्त में, पोल्ट्री में, सेलफिश में, एग में और डेयरी प्रोडक्ट्स के दूध में पाया जाता है। और ये कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाते हैं जो कि इसके लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी कमी हो जाए तो बेटा फिर ब्लड नहीं बनता, तो पेशेंट में खून की कमी है, इसको परनीशियस एनीमिया कहा जाता है। और बातें भी आपने इसके हवाले से बेटा याद करनी। आपने कोशिश ये करना है किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए कि जितनी बातें आपको उसके बारे में पता है ना, सारी की सारी आपने लिख डालनी है, आपने कुछ नहीं छोड़ना। आपको जितनी